नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया आपके अपने YouTube चैनल अजय एस्ट्रो मनी गुरु में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे चैनल पर आपको मिलती है विभिन्न कमोडिटीज की लेटेस्ट अपडेट्स और सटीक एडवांस एनालिसिस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मक्का यानी कॉर्न के बाजार की। मजबूत मांग और सीमित आपूर्ति के बीच देश की प्रमुख मंडियों में मक्का के भाव लगातार स्थिर से मजबूत बने हुए हैं। आज हम जानेंगे घरेलू मंडियों का हाल और साथ ही बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के उन ताज़ा आंकड़ों की जो आने वाले दिनों में मक्का की कीमतों की दिशा तय करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं घरेलू बाजार की। मंगलवार 17 मार्च को देश की प्रमुख मंडियों में मक्का के भावों में मजबूती देखने को मिली। सीमित आपूर्ति और लोकल मार्केट में एक्टिव डिमांड के कारण बाजार को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। बिहार की गुलाबबाग मंडी में मक्का के भाव 1950 रुपए से लेकर 2050 रुपए प्रति क्विंटल के बीच दर्ज किए गए। व्यापारियों के अनुसार लोकल स्तर पर खरीदारी काफी सक्रिय है। वहीं पंजाब की खन्ना मंडी में खरीदार 2150 रुपए से 2200 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर मक्का खरीदने को तैयार दिखे। उत्तर भारत के खरीदारों को अभी भी माल मिलने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि बिहार से नई फसल आने तक आपूर्ति काफी सीमित है। आपको बता दें कि बिहार में नई फसल की आवक अब अप्रैल के मध्य में शुरू होने की उम्मीद है, जो अपने सामान्य समय से लगभग एक सप्ताह लेट है। इस देरी ने बाजार में सप्लाई की कमी को और बढ़ा दिया है। अब बात करते हैं निर्यात और स्टॉक की। पिछले 2 महीनों में बांग्लादेश से निर्यात की मांग बहुत मजबूत रही है। लगभग 40 रेल रैक के साथ साथ ट्रकों के जरिए भी बड़ी मात्रा में मक्का बांग्लादेश भेजा गया है। हालांकि ऊंचे भावों के कारण अब वहां से खरीदारी थोड़ी धीमी हुई है, लेकिन पहले हुए भारी निर्यात के कारण हमारे घरेलू बाजार में सप्लाई पहले ही सूख चुकी है। कई घरेलू खरीदारों ने यह सोचकर अपना स्टॉक कम रखा था कि मार्च में सप्लाई सुधरेगी, लेकिन मजबूत निर्यात के कारण बाजार में माल नहीं आ सका। नतीजा यह हुआ कि अब खरीदारों को अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने के लिए मजबूरी में दोबारा बाजार का रुख करना पड़ रहा है, जिससे कीमतों को और बल मिल रहा है। इसके अलावा देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए मक्का की भारी औद्योगिक मांग भी कीमतों को नीचे नहीं आने दे रही है। आइए अब एक नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ताजा स्थिति पर। ग्लोबल मार्केट में इस समय दो तरफा स्थिति बनी हुई है। एक तरफ अमेरिका में मक्का का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ अगर अमेरिका और चीन को छोड़ दे तो बाकी दुनिया में मक्का का स्टॉक पिछले कई सालों के निचले स्तर पर है। इसके अलावा हाल ही में मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के कारण क्रूड ऑयल और एनर्जी की कीमतों में जो उतार चढ़ाव आया है, उसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मक्का के फ्यूचर मार्केट को भी प्रभावित किया है। जब कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो बायोफ्यूल और एथेनॉल की मांग बढ़ जाती है, जिसका सीधा असर मक्का की ग्लोबल कीमतों पर पड़ता है। शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबीओटी पर भी मक्का के वायदा भाव इसी उठापटक के बीच ट्रेड कर रहे हैं। इन ग्लोबल फैक्टर्स का असर भारतीय बाजारों पर भी पड़ना तय है। तो दोस्तों, इन सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को देखते हुए ये साफ है कि आने वाले महीने में मक्का के बाजार में एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये मूव बड़ी तेजी का होगा या फिर बाजार में मंदी आएगी। अगर आप भी मक्का या अन्य कमोडिटीज में व्यापार करते हैं और सटीक एडवांस एनालिसिस चाहते हैं तो हमसे जरूर संपर्क करें। संपर्क करने के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अजय एस्ट्रो मनी गुरु चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झाग, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।